आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधा कहानी पर आते हैं। इमेजिन कीजिए 2000 के दशक के मध्य का गुड़गांव। कॉर्पोरेट दुनिया एकदम तेजी से भाग रही है और लेट नाइट शिफ्ट्स तो जैसे एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है। कांच और स्टील की उन ऊंची ऊंची इमारतों में रात भर काम चल रहा है। खैर, इसी माहौल के बीच से निकलकर आती है सैफ्रॉन बीपीओ की एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली अर्बन लेजेंड जो सच कहूं तो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगली डेस्क पर हमारे साथ एक्चुअल में कौन काम कर रहा है। ओके, तो चलिए इस बात पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या कोई ऐसा इंसान जो मर चुका है वो आपके साथ काम कर सकता है? मतलब आज के मॉडर्न ऑफिस स्पेसेस को ही देख लीजिए। सब कुछ लॉजिक, साइंस और टेक्नोलॉजी पर टिका है ना? वहां भूतों या रहस्यमयी बातों की कोई जगह नहीं होती। ये सब बातें तो अक्सर पुरानी हवेलियों वाली कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन सैफ्रॉन बीपीओ का ये किस्सा इन सारे तर्कों को बिल्कुल हिलाकर रख देता है। ये घटना एकदम मॉडर्न सेटअप के बीच छुपे एक गहरे अंधेरे की तरफ इशारा करती है। भाग 1, सैफ्रन बीपीओ की रहस्यमयी कर्मचारी। तो ये पूरी बात शुरू होती है 2000 के दशक में, जब गुड़गांव के सैफ्रन बीपीओ में रोजी नाम की एक नई एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब जैसा ही था। लेकिन रोजी कोई आम एम्प्लॉय नहीं थी। पता है, वो अपने असाधारण और बेहद मधुर आवाज की वजह से पूरे ऑफिस में एकदम से पॉपुलर हो गई थी। अब देखिए, किसी भी कॉल सेंटर या बीपीओ में आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, और रोजी की आवाज वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग और बेहतरीन थी। उसका काम इतना कमाल का था कि मैनेजमेंट से लेकर साथ काम करने वाले कलीग्स तक हर कोई उससे इंप्रेस था। सब कुछ एकदम परफेक्ट कॉर्पोरेट लाइफ जैसा चल रहा था। भाग 2, नाइट शिफ्ट के अजीब नियम। इस शानदार काम और अच्छी आवाज के पीछे कुछ बेहद अजीब और रहस्यमयी बातें भी चल रही थीं। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है रोजी के काम करने का तरीका। जब हम रोजी के बिहेवियर को करीब से देखते हैं तो एक अजीब सी पिक्चर सामने आती है। वो एक होनहार एम्प्लॉय तो थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाइट शिफ्ट में ही काम करना पसंद करती थी। किसी ने भी उसे दिन के उजाले में कभी ऑफिस में नहीं देखा था। और एक बात, वो हमेशा काले कपड़े पहनती थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली या अपने पास्ट के बारे में किसी से कोई बात नहीं करती थी। वो ऑफिस में सबके बीच तो रहती थी, लेकिन फिर भी एक अनसुलझे रहस्य की तरह थी। भाग 3, रहस्यमय ढंग से गायब होना। ये जो उसका शांत और अजीब सा बिहेवियर था ना, ये जल्द ही एक खौफनाक घटना में बदलने वाला था। हुआ यूं कि एक रात अपनी शिफ्ट के ठीक बीच में रोजी रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गई। मतलब वो अपनी डेस्क पर आराम से बैठकर अपना काम कर रही थी, कॉल्स ले रही थी, और फिर देखते ही देखते वो ऐसे गायब हुई कि उसके बाद उसे कभी किसी ने नहीं देखा। ऑफिस के बाकी लोग एकदम हैरान और परेशान हो गए। आखिर एक एम्प्लॉय जो अभी अभी उनसे बात कर रही थी, वो बिना किसी को कुछ बताए काम के बीच से ऐसे कैसे गायब हो सकती है? कोई सेंस ही नहीं बनता था इस बात का। भाग 4, 8 साल पुराना खौफनाक सच। तो जब रोजी का ऑफिस में या उसके फोन पर कोई सुराग नहीं मिला, तो कंपनी ने जांच शुरू की। एचआर डिपार्टमेंट ने उसके दिए गए घर के पते पर जाने का फैसला किया। और यहीं पर सबसे क्रूशियल पॉइंट सामने आता है। जब एचआर वहां पहुंचे तो मकान मालिक ने उन्हें जो बताया वो सच में डरा देने वाला था। उसने बताया कि रोजी नाम की जिस लड़की की वो तलाश कर रहे हैं, उसकी 8 साल पहले ही एक भयानक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। जरा इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को। जो एम्प्लॉय महीनों से एक ऑफिस में काम कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी, कॉल्स ले रही थी, वो असल में 8 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? भाग 5, भूतिया सीसीटीवी फुटेज। जाहिर सी बात है, इस खुलासे पर किसी को आसानी से यकीन नहीं हुआ। हर किसी को सबूत चाहिए था। और ये स्लाइड ना उस खौफनाक सच को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करती है। सबूत के लिए उस रात की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, और वहां जो दिखा उसने सबको खौफ से भर दिया। एक तरफ कलीग्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि रोजी अपनी सीट पर काम कर रही थी, उन्होंने उसे देखा था, उससे बात की थी। लेकिन दूसरी तरफ सीसीटीवी का सच एकदम अलग था। कैमरे की फुटेज में रोजी की सीट बिल्कुल खाली दिखाई दे रही थी। वहां कोई नहीं था, बस एक खाली कुर्सी और एक हेडसेट रखा हुआ था। ये इंसानी आंखों और कैमरे के बीच का एक ऐसा भयानक कॉन्ट्रास्ट था जिसे कोई भी साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। भाग 6, खौफ का खौफनाक परिणाम। इस डरावनी सच्चाई के सामने आने के बाद ऑफिस का जो हाल हुआ वो आप सोच ही सकते हैं।
चलिए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे एस्केलेट हुआ। रात में एक एम्प्लॉय का अचानक गायब होना, फिर अगले दिन मकान मालिक का ये बताना कि वो सालों पहले मर चुकी है, और फिर सीसीटीवी में खाली कुर्सी का दिखना। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि एम्प्लॉयज़ के बीच भयंकर दहशत फैल गई। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वापस उस ऑफिस में कदम भी रखे। और इसी खौफ का नतीजा ये हुआ कि कंपनी को आखिरकार हमेशा के लिए शट डाउन करना पड़ा। कंपनी बंद होने के बाद सैफरन बीपीओ की उस पूरी बिल्डिंग को हमेशा के लिए हॉन्टेड यानी प्रेतवादित मान लिया गया। एक बहुत ही होनहार एम्प्लॉय की एक नॉर्मल सी लगने वाली कॉर्पोरेट जॉब एक इतनी खौफनाक अर्बन लेजेंड में बदल चुकी थी जिसे लोग आज भी याद करते हैं। और सच कहूं तो आज भी इसके बारे में बात करने से लोगों की रूह कांप जाती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या सिर्फ एक अनजाने डर और अफवाह की वजह से इतनी बड़ी कंपनी बंद हो गई, या फिर उस रात के अंधेरे में सच में कुछ ऐसा था जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे है? मॉडर्न ऑफिस के उन कांच और स्टील के क्यूबिकल्स के बीच अगली डेस्क पर बैठा इंसान एक्चुअल में कौन है, शायद हमें कभी पूरी तरह से पता नहीं होता। खैर, इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार के साथ हम आज के इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं।